नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं बादाम शेक या बादाम मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप में से कई लोगों ने इसे मार्केट में जाकर पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसे घर में भी बना सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रूप में, लगभग मार्केट से आधे प्राइस में। बहुत लोग जब बादाम शेक बनाते हैं घर में, तो पहले बादाम को भिगाते हैं, फिर उसका छिलका निकालते हैं, फिर उसको पीस के उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको दूध के साथ बॉईल करते हैं। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपके लिए एक शॉर्टकट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे आप आसानी से बहुत ही फास्ट अपने घर में बादाम मिल्क शेक या बादाम शेक बना सकते हैं। और लेकिन इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट जैसे ही होगा। शॉर्टकट होने से ऐसा नहीं कि इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर जो है फुल फेट दूध लिया है। आपको उस दूध को गैस पे चढ़ा देना है और उसको बॉईल करना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए मैंने दूध गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं अच्छे से। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, जब तक हम दूसरी स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वेकफील्ड ब्रांड का है और वनीला फ्लेवर का है। आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वनीला फ्लेवर का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैं कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये मैंने ठंडा दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का ही है, गर्म दूध का यूज़ इसमें नहीं करना है। ये देखिए इसमें डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठंडे दूध का यूज़ करें या तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध होता है उसका यूज़ करें। गर्म दूध में इसको मिक्स करने से लम्स बन जाएंगे और जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है अच्छे से मिक्स नहीं होगा। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कस्टर्ड पाउडर होता है ये भी एक तरह का कॉर्नफ्लोर ही है, बस ये फ्लेवर वाला है। तो चलिए आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्लेवर डालना चाहते हैं, तो अगर आपके पास वनीला फ्लेवर है तो उसकी कुछ बूंदें डाल दें, या फिर बादाम के केसर बादाम का कुछ फ्लेवर है तो उसकी कुछ बूंदें डाल दें। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और हमारे दूध को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो दूध है उसमें भी अच्छे तरीके से बॉईल आ गया है। इस दूध को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने दिया है। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है। आप किसी भी दूध का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूध जो है आपका गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा वाटर कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए। ये देखिए दूध जो है हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। ध्यान रहे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट दूध है ये, और उसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए इससे परफेक्ट मीठा हो जाएगा, जिस तरीके से मार्केट का जो बादाम शेक होता है बिल्कुल उतना। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए चीनी को हमने डाल दिया है। अब इस तरीके से इसको खोल देते हैं और इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेते हैं। जब तक जो हमारा दूध है उसमें अच्छे से बॉईल नहीं होना शुरू हो जाता है, देखिए ऐसे बॉईल आना शुरू हो गए। अब जो हमारा दूध है वो रेडी हो गया है। अब हमने जो हमारा इससे पहले जो कस्टर्ड पाउडर का और दूध का घोल रेडी करके रखा था वो ले लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल कर रख देते हैं ना, तो वो नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है, नीचे नीचे जो है गाढ़ा हो जाता है। तो डालने से पहले उसको इस तरीके से मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, तो कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ नहीं बनेगी। गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो पर रखा है और धीरे धीरे मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। कई बार जब हम कस्टर्ड पाउडर को ऐसे ही डायरेक्टली एक बार में ही डाल देते हैं ना, तो कस्टर्ड पाउडर का जो है ना लम्स बन जाते हैं हमारे दूध में। तो फिर वो जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी जो है लम्स बन जाएगी और फिर वो किसी भी काम का नहीं बचेगा। इसलिए धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। तो चलिए सारा कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो अभी कच्चा है तो उसको भी कुक करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसको मीडियम गैस पे मैंने अभी रखा है और इस तरीके से इसको मिलाते रहेंगे, जिससे हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी, जिससे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और कस्टर्ड पाउडर कुक भी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बादाम को भिगाकर उसका पेस्ट बनाकर इसमें डालते हैं जब हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है उससे पहले। लेकिन मेरी मानिए तो जब हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है वनीला फ्लेवर का, तो वनीला फ्लेवर का जो फ्लेवर आएगा ना इसमें, बादाम के फ्लेवर से ज़्यादा आएगा। तो जो बादाम का फ्लेवर है ना उसमें इतना पता नहीं चलेगा। आप अगर भिगा के इसमें डालेंगे भी ना, तो बादाम का फ्लेवर एकदम हल्का आता है और वो जो वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो उसमें आप नहीं भी डालेंगे ना तो चलेगा। आप अगर चाहें तो इसमें भिगा कर उसका पेस्ट बनाकर कस्टर्ड पाउडर से पहले डाल सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो इस तरीके से एक बार बना कर देखिए, बिना बादाम डाले आपको उसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। ऐसे ही ये बहुत ही बढ़िया लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसको गैस की फ्लेम को बंद करके इसको गैस की फ्लेम से हटा देते हैं। इसको मैंने अभी प्लेटफॉर्म पर रख दिया और इस तरीके से चला रही हूँ, जिससे इसमें जो है मलाई नहीं आएगी। ये देखिए अब ये गर्म ही, इसको मैंने अभी ठंडा नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बादाम शेक तो है, लेकिन हमने इसमें बादाम तो ऐड किया ही नहीं। तो चलिए अब इसमें हम बादाम भी ऐड कर लेते हैं।
अब यहाँ पर मैंने जो कुछ बादाम ली है जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा छोटे पीस में मैंने इसको कट लिया है, बड़े बड़े पीस में नहीं कट करना है क्योंकि हमको इसको पीना है, बादाम शेक को खाना नहीं है। इसलिए जब थोड़े से छोटे पीस रहेंगे ना, जब हम इसको पियेंगे तो जब ये सिप में आएंगे तो जब इसका जो बादाम का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा बादाम शेक में। इस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटे पीस किए हैं। आप चाहे तो इनको काट लें, या तो फिर चाकू वगैरह से नहीं काट पा रहे हैं तो इमाम दस्ते वगैरह में कूट भी सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ही लेकिन रखना है आपको। ये देखिए इस तरीके से छोटे पीस में रखा है मैंने इसको। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अभी मेरे को ये थोड़े से कम लग रहे हैं तो थोड़े से और डाल देते हैं इसमें। लगभग 7 से 8 जो है बादाम मैंने इसमें लेकर छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। 4 इलायची मैंने ली थी जिनका मैंने छिलका उतार कर उनको मैंने इमाम दस्ते में क्रश कर लिया है। ये देखिए इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे हम। 4 इलायची ली थी मैंने यहाँ पर और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा नहीं है, इसको हम ठंडा भी करेंगे। अभी मैंने इलायची पाउडर इस स्टेज पे डाला है, आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं जब हमने दूध बॉईल किया था। लेकिन जब हम पहले इलायची को डाल देते हैं किसी भी चीज़ में, खीर वगैरह में या बादाम शेक में भी, और फिर उसको जब बॉईल करते हैं तो उसका जो इलायची का फ्लेवर है वो उड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए बाद में ही इलायची डालें, या तो फिर जब आप उसको पूरा चिल्ड कर लेंगे ना फ्रिज में तब भी डाल सकते हैं। सर्व करने से पहले डाल लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसको सर्व कर सकते हैं। अभी देखिए ये गर्म है, इसको हम अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये अच्छे से जब ठंड नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आप इसको फ्रिज में रख दें चिल्ड होने के लिए, लगभग 6 से 7 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए ये मैं फ्रिज में से निकालने के बाद आपको बता रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जिससे जो है अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो अगर आप जल्दी सर्व करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में रख दें तो 3 से 4 घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गाढ़ा है ये। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लीजिए कितना गाढ़ा है। आप इसमें अगर कम या ज़्यादा गाढ़ा चाहते हैं, अगर आप गाढ़ा पीना चाहते हैं या फिर पतला पीना चाहते हैं तो कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर लेंगे जब आप इसको बनाएंगे उस समय। तो चलिए अब ये ठंडा हो गया है, चिल्ड भी हो गया है, तब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब इसको सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक जो हैंडल वाला ग्लास होता है उसका यूज़ किया है। आप किसी भी ग्लास में इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले ग्लास रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो चॉकलेट सॉस होता है वो लिया है, चॉकलेट सिरप होता है वो लिया है। अब ग्लास में थोड़ा सा इसको डाल देंगे इस तरीके से, जिससे ये सुंदर दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ दिखने के लिए इसका कोई टेस्ट नहीं आता है तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसमें बादाम शेक डालेंगे और फिर इसको पियेंगे तो हल्का हल्का फ्लेवर इन सब का भी आता है और इसका जो हमारा बादाम शेक का फ्लेवर है उसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा देता है, टेस्ट को ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मैंने जो है स्ट्रॉबेरी सॉस सिरप लिया है, स्ट्रॉबेरी सिरप को भी इसमें इस तरीके से डाल देंगे। आपके पास अगर रूह अफ़ज़ा या फिर रोज़ सिरप है तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए ये भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब हमारा जो ग्लास है वो रेडी हो गया है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से आपने बादाम शेक मार्केट में पिया उस इसी तरीके से वो लोग भी सर्व करते हैं, वैसे ही हम लोग भी आज सर्व करेंगे इसको। तो चलिए अब हम इसमें हमारा बादाम शेक डाल देते हैं जो कि एकदम चिल्ड है। इसमें अच्छे से इसको डाल देंगे। थोड़ा सा मेसी हो गया है तो इसको भी हम बाद में साफ़ कर देंगे। अब मैं इसमें पूरा नहीं भर रही हूँ, थोड़ी सी जगह मैं खाली रखूँगी क्योंकि इसमें हम आइसक्रीम डालने वाले हैं। देखिए मैंने इसको पूरा फिल नहीं किया है, थोड़ा सा ग्लास मैंने खाली रखा है। हम इसमें वनीला आइसक्रीम डालेंगे आगे। तो चलिए जो गंदा हुआ है इसको भी साफ़ कर देते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ठंडा करने के लिए इसमें आपको आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं डालना है। आपका जो बादाम शेक है वही अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। ये एक जो 10 रुपये वाला कप होता है वो मैं इसमें पूरा डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की वनीला आइसक्रीम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो आप ध्यान रखें एक स्कूप इसमें आइसक्रीम डाल लें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए इसको डाल देते हैं अच्छे से। अब इसके ऊपर दोबारा हम चॉकलेट सिरप और जो हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप है वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे ये और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। अब थोड़ी सी इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे और बारीक कटी बादाम डालेंगे।
ये इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आप किसी को सर्व नहीं कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं या तो फिर आप ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं, जैसे सिरप वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो टूटी फ्रूटी हमने डाली है वो और जो बारीक कटी हुई बादाम है वो, इन दोनों चीज़ों को स्किप ना करें। इसी से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको पीने में। ये चीज़ें नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, सिर्फ टूटी फ्रूटी डालिए और बारीक कटी हुई बादाम डालिए और इसको एंजॉय करिए। ये इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए दोस्तों, हमारी बादाम शेक रेडी है। ये बताइए कैसी लग रही है? लग रही है ना बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मार्केट में मिलती है। ये देखिए, जिस तरीके से दिखने में ही दिख रही है मार्केट जैसी, वैसे ही इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने घर में बनाइए इसको और इन्जॉय करिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना। मस्ट है रेसिपी, आप भी अपने घर में से एक बार ज़रूर बनाकर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी।